तकरीबन ना हुण दिन उतरन शाम का टाइम होया खड़ोता है तो हुण ना सूरज गरूब होने जा रहा है। तो मैं हुण आया सी अपनी फसलों के विच क्योंकि बारिशां अज बारिश नहीं आई सी तो मैं कहा चलो ना साडी फसल जिहड़ी ना उहदी कटाई हुंदी पई ते मैं दोस्तां दे नाल जिहड़ा ना ये मेरे दोस्त भी आके मेरे कोल बैठे सी तो असीं कहा चलो नाले तो कटवाई वगैरह हो जाएगी नाले थोड़ी जी गपशप हो जाएगी। तो मशीन वाला भाई थोड़ी जिहड़ा ना शाम का टाइम हो गया तो हुण असीं उहदा वेट करते पे थोड़ी जी कटाई रह गई तकरीबन। और भाईजान सब खैरियत है कर ली मशीन तो मशीन स्टार्ट करने तो बाद हुण जा रहे हैं कटाई करने वास्ते। हुण मैं तुहानूं कटाई दिखावांगा किस तरह कटाई कर दी है। तो हुण इहनूं ना रिवर्स करके लैके जा रहे हैं। हुण ये कटाई कर करके ना पराली जिहड़ी इहदी है वो इहदे पिछे पिछे सिट रही है। इस तरह ने पूरी जी ना किले की कटाई कर दी है। कटाई हुई ना तो हाले तक विच कुछ हरे भी आ हाले तक ना सही तरह पक्के नहीं क्योंकि बारिशां शुरू हो गई ना तो इस करके ना जल्दी कटाई करा दी। चलो फसल वगैरह अपनी देख के आना वा कि उसका की हालात आ क्योंकि हर तरफ ना तिलों की फसल है तो तिल ही तिल है तो लोगों का बेचारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि बारिश आईयां ना तो बारिशों के कुछ तिल तो हाले तिलों के तिल खड़े आ कि उन्होंने हाले तक कटाई करने वाला कुछ हरे खड़े आ तो काफ़ी सारे ना काफ़ी ज़्यादा तो कटाई हो चुके हैं। तो लोगों की कई जगह तो ऐसी जगह वा जिथे ना फसलों की कटाई वगैरह हो रही है। हुण उप्पर दूर ना हुण ना दूर वो फसल की चावलों की साड़ी कटाई हो रही है तो मैं हुण उत्थे जावांगा तो उत्थे भी देखांगा की हालात हो रही है। इतनी घनी जी ना पराली माल पाऊँ है सारा बारिशों का पानी है। हाले तक खेत ना हुण खेतों के हल भी नहीं चला सकते क्योंकि हुण फिलहाल तो सारे खेतों के पानी आ जे पानी थोड़ा खुश्क होएगा तो फिर खेतों के हल चलणगे। हल चलाने तो बाद फिर कोई भी जी फसल काश्त करनी हुण चावलों की फसल काश्त हो रही है। ये सारे हर तरफ पानी पानी है। हुण ना मैं मशीन जिथे चल रही थी मैं क्या चलो वो कोल जाके थोड़ा जिहा नज़दीक जाके तो पता करदा वां कि ना मतलब कटाई वगैरह कर रहे सी तो मैं उत्थे जाके मशीन भी देखदा वां कि साढ़े तो इधर न्यू आई है। ये चावल की फसल जी ना कटाई हो रही है। हुण ये मशीन ने ना चावल इन्नी ज़्यादा कटाई करके ना तो चावल इहदी मशीन दे कड्ढे सी। ये चावल की फसल ना कट हो गई है तकरीबन 1 एकड़ दे विचों थोड़ा रहिंदा है थोड़ी जी जगह रहिंदी है कटाई होने वाली तो उन्होंने हुण चावल लिया के मशीन दे नाल कढ़ के तो मशीन थोड़ी देर वास्ते रोक दी। तो बाई मैं भी इत्थे आया तो मैं कहा चलो अपने दोस्तों भी दिखावां साडे ना कबूटा मशीन न्यू आई है तो ये मतलब ये पानी वगैरह दे विच भी ना कटाई कर लैंदी है। बिल्कुल ना हुण सूरज गरूब होने दे बिल्कुल नज़दीक आ क्योंकि शायद हुण 10-15 मिनट तो बाद ना सूरज गरूब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी की हाल है? चाचा बजुर्ग भाई भी तो बैठे थे मशीन के कोल तो मैंने वावा काफ़ी गपशप की फिर मशीन वाला भाई ना थक गया सी शायद तो इस करके हुण थोड़ा आराम कर रहा है तो फिर बाकी की रहिंदी हुई थोड़ी कटाई करेगा। तो मशीन वाले भाई का ना डीजल खत्म हो गया सी जिहदे नाल मशीन चलती है हुण डीजल पाणगे मशीन विच तो मैं इन्हां नाल थोड़ी जी गपशप भी करांगा तो मशीन के बारे भी थोड़ी जी इन्होंने को इनफॉर्मेशन लवांगे क्योंकि ये भाई उन्होंने डीजल खत्म हो गया सी तो इन्होंने हुण डीजल लैके आए आ तो उन्हें मशीन के विच ना डीजल पा रहे हैं। भाई डोल तो ना यार विचों बाहर सारा बाहर डोली जाना है विच जावन की बजाय बाहर जाता पी उस्ताद सारा डीजल बाहर जाई जाता। भाईजान बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो चलान तो बाद ना थोड़ा जी फिर ये नट बोल्ट वगैरह टाइट किए जाते हैं कि चलो यदा कोई ना चैन वगैरह ढिला हो जाता ना तो उन्हें भाई कर रहे थे तो मैं क्या चलो भाई उन्होंने जोड़ा ना ये चैन वगैरह दे उत्ते लगे हुआ चैन के नाल ही चलती पानी दे विच ही ज़्यादातर पानी दे विच ही ना कटाई करती है।
फत्तू किधे फिरना है? मध्यावाद तो पुराने सवारी लवाना है। ये पुरानी पास है मज्जा नू? हाँ अच्छा, होर तबीयत से ठीक है? हाँ किधे खुना भी लिया कर। नासा पीता हम चला का है चलो नाल अभी जाते नाल ऐसा जाता है। ठीक ले जा हुण माल वास्ते पराली। हुण ड्राइवर साहब ने ना सुनाओ तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई तैयब थोड़ा की हाल है? भाई मुंह ते भाई तैयब जेड़ा ना बड़ी भाई तैयब नूं शर्म आ रही। भाई तैयब कोई आपां कोई गलत गल कर रहे हैं जेड़ी तैनूं शर्म आ रही है? नहीं खेतां 'च तू साडे कोल बैठा पीछे पानी पानी है किधरे जट बंदे हैं। और भाई जन तुसीं सुनाओ तबीयत से तुहाडी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਝੱਟ ਬਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਖਸ਼ੂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਖੈਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਇਆ ਚਵਾਨ यार मैनू सदन आया तेरी तबीयत ठीक है? ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਚਕਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਕਵਾਨੇ ਆ। और मगर मेरा चैनल जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन थोड़े तक पहुँच सके। ड्राइवर साहब ने भाई जो ना कटाई करके बेचारे बड़े जो ना मेहनत करते पौधा चलो भाई उन्होंने गपशप की मशीन चल रही है शोर बहुत ज़्यादा है। हूँ मैं अपने दोस्तों गपशप भी की कि भाई मशीन वाले जोड़े ना वो बलोर वगैरह मारते ना तो थोड़ी देर चल जाती ना चलन तो बाद फिर इनू सफाई वगैरह करते हैं कि चलो ये ना इंजन के ना मट्टी वगैरह ना चले जाए। हूँ आप पलियाँ वगैरह लगानिया वा कि जिहदे थल्ले बिछाण वास्ते ना क्योंकि फिर चावल वगैरह फसल ना थल्ले मिट्टी दे विच नहीं मिलती। तो हुण शाम हो गई है बिल्कुल अंधेरा हो रहा वा। हुण तकरीबन ना अंधेरा हो गया वा तो हुण मैं घर जा रहा वापस क्योंकि मशीन हुण बंद करती सी कि बाकी दे सुबह कटाई करांगे तो इस करके हुण मैं जा रहा वा घर वापस। तो बिल्कुल ना सन्नाटा तो बिल्कुल शाम हो गई है तो परिंदे वगैरह भी बोलना शुरू हो गए हैं। तो हुण मैं जा रहा घर क्योंकि मैं वो तो दूर थोड़ा जिहा मोटरसाइकिल खड़ा किया सी खड़ा करके तो मैं क्या चल हुण घर जाना वापस क्योंकि उन्होंने फिर खाना वाना भी देना वा खाना वगैरह भी लिया के देना सीगा कि चलो जेडे मशीन कटाई करते पे इन्होंने वास्ते खाना। तो हुणे दूर मेरा मोटरसाइकिल खड़ा सीगा। हुण मगरब दी अज़ानां हो रही वा तो हुण मैं जावांगा घर। अल्लाह पाक खैरोफियत ना इंशाअल्लाह सुबह जेड़ा बाकी दा काम जेड़ा सुबह करांगे। तो साडा जिमींदारां दा काम एवें ही हुंदा है कदी हुण बिल्कुल सूरज वगैरह डुब गया तो हुण चांद नज़र आ रहा वा क्योंकि चांद निकल आया वा माशाल्लाह चांद बिल्कुल नज़र आना शुरू हो गया वा। मैं भी अपने घर वापसी का कर रहा क्योंकि इस टाइम शाम तो परिंदे भी अपने घर वापस चल जाते हैं तो हर चीज़ हर चरिंद परिंद अपने घर की तैयारी करता वा। तो इस करके असी भी फिर शाम को अपने घर की तैयारी करके फिर अपने घर वापस लौट जाइदा क्योंकि सारा दिन काम करीदा वा फिर काम दे नाल फिर अपना जो होर भी सारे मामलात देखी दे। मैं वापस जा रहा घर। ये साडा घर के रस्ते का माहौल आ क्योंकि शाम का अंधेरा नहीं हाले तक थोड़ी जी लाइट वगैरह है क्योंकि 5-10 मिनट तक बाद बिल्कुल नज़र आना भी बंद हो जाएगा क्योंकि सारा जो ना रस्ते का साढ़े का माहौल आ क्योंकि असी इतों थोड़े जी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर ही आ साडा घर तो साड़ी फसल जिते असी सुबह नूं जाईदा वा मतलब चारा वगैरह भी लैन जाने तो वैसे भी असी जो ना जाईदा वा कि मतलब गेड़ा गूड़ा मारन जमीन नूं धाई वगैरह की फसल काश्त की होंगी है फिर उन्हें भी देखने जाईदा।